क्या मामला है भैया? हम जो है सो सर्किट हाउस में थे, माननीय मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी के प्रोग्राम में साथ में थे और साथ में ब्लॉक में प्रोग्राम था। कई जगह प्रोग्राम अटेंड करते करते नौरिया भी अटेंड किए। इस बार डायरेक्ट प्रोग्राम में आना था यहाँ ये पाटन ब्लॉक पर। हुआ कि मेरा ड्राइवर जो है सो एक गाड़ी लगी हुई थी, कार हॉर्न बजाया। उसमें पूर्व जिला परिषद भोला सिंह मेरा गाँव का ही है, वो ला करके जो है ड्राइवर की गाली गलौज करने लगे। कह रहे हॉर्न बजाएगा, बोला कि हम लोग निकलना है ताकि तो उड़ा के पार हो जाओ। तो बस दोनों में बात हुआ और बात बात चल दी है। वहाँ से सब जगह प्रोग्राम हुआ। यहाँ पर अभी पाटन पहुंचने से पहले पेट्रोल पंप के समय भी जैसे माननीय मंत्री जी भी गाड़ी से उतर करके अपना वो कर रहे थे कि सभी लोग के वो कर रहे थे। इसी बीच में जो है हम जिसी गाड़ी से उतरे जाने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे, तो माननीय मंत्री जी यहाँ जैसे ही मैंने गाड़ी से उतरे तब तक जो सो 10-15 लोग जो है 20 लोग मेरे ऊपर हमको हमला कर दिए। हमला करने में भोला सिंह और रमेश सिंह जिला परिषद, दया सिंह नोडिया, विनीत सिंह नोडिया, आकाश सिंह नोडिया और कोल्ली पर के रमाकांत सिंह हैं, पाले के भी लोग हैं और संडा के उमा सिंह जो भतीजा लगता है भोला सिंह का, प्रेम सिंह जो पारा टीचर है, एक जो सो विशाल सिंह है, गुडन पता नहीं क्या नाम है। पूरा परिवार लोग 40 की संख्या में लोग आया हुआ था और उससे मेरे ऊपर सीधे डायरेक्ट हमला कर दिया। हम अकेले थे और वो लोग हमला कर दिया मेरे पर और हम समझ नहीं पाए। मेरे जैकेट काला कलर की जैकेट पहने, उसमें चश्मा भी था और उसमें 1 लाख रुपया भी मिला था और 1 लाख रुपया था तो किसी को देना था और जैकेट भी जो सो मेरा फट गया। वो जैकेट भी लेके पैसा लेके भागे, उसमें मेरा चश्मा भी था। ये पावर का चश्मा यूज करते हैं। और एक गाड़ी जैसे यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है J03N 6033, ये भी गाड़ी में जो सो अभी गाड़ी यहीं पे है और बहुत सारा हमको अंदेशा हो रहा था। हम डीएसपी साहब को फोन करके बताए हैं इस तरह से हो सकता है कि हमला मेरे ऊपर हो जाए। हम थाना प्रभारी को भी जो सो अवगत कराए हैं कि ऐसा तो हो सकता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पहुंचे, हो गया। हम बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाह रहे हैं कि हम प्रशासन से बोलते बोलते थक गए कि हमको मुहैया कराइए गार्ड, हमको मुहैया कराइए गार्ड। हमको खतरा कभी भी बना हुआ है मेरे ऊपर, लेकिन आज तक लिखित देते रहे उपायुक्त पलामू को, पुलिस अधीक्षक पलामू को, लेकिन कोई संज्ञान इस विषय पर नहीं लिया। जबकि मेरा रिपोर्ट जो थाना से भी गया हुआ है जिला में गार्ड के लिए, लेकिन हमको लगता है कि प्रशासन लोग जो बनवाना चाहते हैं। अब तो इससे हमको यही साबित हो रहा है कि प्रशासन लोग सामने प्रशासन भी बना है। प्रशासन के सामने ही ये सब घटना ये प्रशासन, हाँ, पीछे जो मनोज कुमार सिंह थे जो मंत्री जी के ड्यूटी में थे, वो मनोज कुमार सिंह जस्ट पीछे थे और उनके सामने सारा घटना घटा है। वो जो आपस में बचा में उनका मोबाइल भी टूट गया है और इसमें लोग हथियार भी रखे हुए थे, हथियार से भी मार रहे थे। जब बंडी पहने हुए थे इसलिए जो सब नहीं आती है पपाया, हथियार भी लोग रखे थे, हथियार निकाल करके लोग मार रहे थे। हथियार से हथियार चलाया कोई नहीं है, ये हथियार भी लोग रखे हुए थे। करीब 20-25 की संख्या में, 30 की संख्या में लोग थे। और इसके बाद फिर यहाँ से हम मंत्री जी को बोले कि इससे बात हो गया। फिर मंत्री जी बोले कि ठीक है आप चलिए, उठ के गए ब्लॉक, हम यहीं पे हैं। हम आए, इसके बाद जो थाना प्रभारी लोग आए हुए हैं, आनंद जी आए हुए हैं और इसके बाद जो सो हम यहीं पे हैं। नहीं, पहले से तो मामला तो बहुत पुराना चलते आ रहा है। मामला जो है सो चुनाव के टाइम में भी हुआ था, चुनाव के बाद जो सो अब एक बात एक और बोल रहे हैं। मेरे गांव पे 2021 27 फरवरी 2021 को मेरे दरगाह पर एक बॉडी मिला था, लाश। उसका केस नंबर है 1921। हमको फंसाने के ख्याल से ये भोला सिंह और दया सिंह मिलकर हत्या करवा करके डाल दिया दूरा पे और फंसाने के लिए हम लोग पूरा परिवार को उस समय हुआ। उसके बावजूद भी बहुत सारा घटना घटा। 9 दिसंबर 2023 को भी घटना जो सो मारपीट मेरे परिवार के लोग किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं, किसी को नहीं हो पाया है। क्या लगता है, पुरानी दुश्मनी दिख रही है या 1 लाख लूटने का? नहीं, दुश्मनी पुरानी है। वो 1 लाख तो जो सो गलती से लूट लिया। वो जैकेट लेके भागा था, जैकेट में पैसा था। क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जो सो गिरफ्तार करे, नहीं तो भी धरना में बैठेंगे। हम एक प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के ऊपर हमला होना यह बहुत जो सो खेद की बात है। आज मेरे ऊपर हमला हुआ है
कल हो सकता है कि माननीय विधायक मंत्री पर भी हमला हो सकता है, माननीय सांसद पर भी हो सकता है। तो ये बहुत खेद का विषय है। इस पर प्रशासन संज्ञान ले, लोग गिरफ्तार करें और नहीं तो फिर क्या करें, हम लोग जो सो धरना देंगे। मंत्री जी भी यही हैं। हाँ, मंत्री जी भी यही है, पार्टी में प्रोग्राम करा रहा है। मंत्री जी को सब बात की जानकारी है। आरोप लगा है कि आप जो है सो जिला परिषद सदस्य संग्राम सिंह पर जानलेवा हमला किए हैं। क्या घटना घटी, पूरी विवरण बताएं। आपका न्यूज़ का स्वागत करते हैं। घटना को हम देखे नहीं हैं, बाद में हमको जो सुनने में आया कि हमारा भतीजा उमा शंकर खाद लेने के लिए पाटन जा रहा था। इसके बाद वो पाटन जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के पास गाड़ी मोड़ के तेल लेना चाह रहा था। इसी बीच में आगे एक स्कॉर्पियो था, जिसको पहले नहीं जाना कि संग्राम सिंह का गाड़ी है। थोड़ा सा ड्राइवर से थोड़ा सा उसका गाड़ी में हल्का पीछे बम्फर में जो है उसे टच किया, जबकि गाड़ी में किसी प्रकार के नुकसान नहीं था। इतने में वो जो है से गाड़ी को आगे करके और रोक दिया, और रोक के जो है से उतरा, जो सुनने में आया है, जो उमा शंकर हमको बताया। इसके बाद में वो गाड़ी से उतर कर और लपट के जो है सोम पर अति के पास पहुंच गया, उमा शंकर के पास। और वही नहीं, उसका भाई शिवकुमार सिंह, उसका भाई, उसका भतीजा, माने उन लोग 7-8 परिवार जो थे, उन लोग जो है से उमा शंकर के जाके धर लिए और धर कर उसको जो है से फटाफटी मारने लगे। तो आज संग्राम सिंह जो बोल रहे हैं कि हमको जो है से मारा गया, हम ये चीज़ नहीं कह सकते हैं कि नहीं मारा गया होगा, लेकिन बेसी संग्राम सिंह लंबा है 6 फीट के, वो मुश्किल से 5-5.25 फीट का है, अब उससे वो बच्चा है, वो कहाँ से मार सकता है। हाँ, ये है कि 1-2 थाप मारा है, वो भी 2-4 मान ले तो 10 फीट मारा होगा, तो 1-2 थाप पे भी मारा होगा। उमा शंकर मारा, और इसके बाद में उतना ही नहीं, उसको जो है से अपना उसका लाइसेंसी पिस्टल था, वो पिस्टल से उसका बट से जो है से माथा पर भी मारा है, और फिर कान में सटा के कनपट्टी में उसको सटा दिया, जैसा उमा शंकर ने बताया। और उसका गला में जो चैन था, जो ससुराल मिला हुआ था, सबसे दुख इसी की बात का है। चैन ले जाता कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो शगुन का चीज़ था, 1.5 भर के सिकरी था, वो चैन छीन लिया। इसके बाद में कुछ लोग पहुँचे बर बचाव में, तो फिर बचाव में सब अथी हुए। हम ये सब बात बाद में हमको बताया, और वहाँ हम नहीं थे। अगर वो आरोप लगा रहा है तो गलत आरोप लगा रहा है। अरे वो भी तो हमारा भतीजा ही है, भतीजा ही है, ये भी भतीजा था। इस टाइप के नहीं होना चाहिए था। आ रहा है ये तो चाहिए। हाँ बोलिए। मान लिए उमा शंकर भी हमारा भतीजा है, संग्राम भी हमारा भतीजा ही है। अरे उमा शंकर जो है से अपना भाई के भतीजा है, वो भी गांव घर का भतीजा ही है, अब हम इसको उतना ही नज़र से देखते हैं। अब उसका जो उसका अब जो है से दोनों को नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए अगर गाड़ी में थोड़ा सा लगा भी था, लेकिन जब देख लेता कि उमा शंकर है, तो उसको बोलना चाहिए था कि कारे बाबू चले न खहुआ, इस टाइप के बोल के अति कर देना चाहिए, हाथ नहीं चलाना चाहिए था। मान लीजिए संग्राम सिंह 10 थाप मारे होंगे हैं उसको, अगर वो 1-2 थाप तोरा चला दिया तो तोरा तो इज्जत चला गया ना। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, इस सब के लिए सूझबूझ होना चाहिए। तुम एक जिम्मेवार पद पर तू हो, बात बात में जैसे पिस्टल निकाल देना, बात बात में राइफल निकाल देना। आखिर सरकार जो है से सुरक्षा के लिए आपको दिया है, किसी को तंग कर रहे। हम तो ये भी सुने हैं कि वो अपना जो है से गार्ड के लिए जो है से वो अथी ये सब ड्रामा कर रहा है। तो सरकार से हमें, प्रशासन से हम ये आग्रह करेंगे कि उसका जो पिस्टल और जो राइफल है उसको जैसे कैंसिल किया जाए, और अगर नहीं कैंसिल किया जाता है तो आने दिन में भविष्य में वो आदमी कुछ कर सकता है।
इसलिए कई बार वो कितने आदमी पर राइफल से या पिस्टल से जैसे वो निकाल चुका है। उससे हमारा गांव में जैसे एक हरिजन मती भूया मतलब विजय भूया था, उस पर जैसे वो पिस्टल निकाल दिया था निरीह प्राणी पर। तो बात बात में उन्होंने जैसे पिस्टल निकाल देता है। तो हम इस प्रशासन से भी आग्रह कर रहे हैं कि ऐसा गलती ना हो। उसको गार्ड के तो खैर हम लोग भी जान रहे हैं कि सपनों में ऐसा आदमी के गार्ड में दे के कि कैसे तो कहावत है कि एक भाल और दूसरे कुदार, ये तो गलत होगा। लेकिन हम एक चीज़ प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि उसका जो लाइसेंसी जो हथियार है, या तो उसको आगाह किया जाए कि ढंग से रखे, या उसको लाइसेंस को रद्द किया जाए। और बाकी हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुत इस चीज़ को हम लोग लेके नहीं चल रहे हैं। इसलिए क्या हुआ, दोनों भाई थे। अरे एगो बड़ भाई था, एगो छोट भाई। मान लीजिए अगर संग्राम उसको 4 थाप मरबे किया, तो हम यही बात उमा शंकर के भी बोलो कि चलो तोरा भाई ने मारा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोला कि नहीं हम केस करेंगे। हम कहीं लिख के दे दोगे थाना में तू हूँ। तो ये भी बोलने लगा कि हमको सिकरिया दिवा दीजिए। तो वो सिकरी देने के लिए थोड़े लिया है। तो शायद वो भी थाना उना में लिख के दे दिया है। और उसको बोले कि जो माथा में चोट है उसको तुम इंजरी करवा लो। ठीक। उसको जो है CT स्कैन शायद आज कराने वो आया था, CT स्कैन करा के गया भी होगा। इसलिए हम यही कहेंगे कि उस चाल चलन को बदले। जिला परिषद या कोई अगर जिम्मेवार पद मिलता है, कोई गाछ में अगर फल अगर लगता है तो फल को झुकना चाहिए। जिला परिषद हम लोग भी रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी का कमी नहीं खोजते चल रहे हैं, कमी नहीं खोजे हैं। लेकिन सुनने में आता है कि आदमी खाली कमी खोजता है, सिर्फ पैसा के उगाही के चलते। अरे यार, पैसा उगाही की जगह ही थोड़े है। आम जनता तुमको नौकरी थोड़े लगाया है। पहले प्रतिष्ठा पर ध्यान दो भाई, यही कहेंगे। ठीक।